हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 5 है। स्टूडेंट्स, पार्ट 5 देखने से पहले आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 5 भी देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको चाहिए कि पहले आप 6.3 के पहले चारों पार्ट्स देखें, उसके बाद आप पार्ट 5 पे हैं ताकि आपको पार्ट 5 की समझ आ सके। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बनाई है ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल सके। और स्टूडेंट्स, इसकी क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन देखने के लिए आप अगर चाहें तो अपने पेज नंबर बुक के 125 पे एक एग्जाम्पल आपको दी है जो कि 100% इसी तरह के क्वेश्चन की है। वहाँ पे सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ एक्सप्रेशन डिफरेंट है, सारी रीजनिंग यही है। वहाँ से आप इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं और वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को सीख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सारा सॉल्व हुआ हुआ है। तो अब इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कि इसमें उसने पूछा क्या हुआ है। और फिर यहाँ पे ज़रूरी है कि आपने इसका पार्ट 4 लाजमी देखा हो और पार्ट 3 भी लाजमी देखा हो। टू मेक द एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर, हम इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, यानी कि अभी जिस हालत में ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जब हम डिवीजन साइन से किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करते थे तो यहाँ पर ऊपर स्क्वायर रूट आता था और डिनोमिनेटर नहीं, रिमाइंडर में हमेशा ज़ीरो आया करता था। तो हम कहते थे ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है और उस वहाँ पर ऊपर इसका स्क्वायर रूट होता था। लेकिन अभी जो उसने हमें एक्सप्रेशन दिया है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि इसका रिमाइंडर भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू इट, तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या ऐड करें कि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इस एक्सप्रेशन में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और मैं फिर बताता चलूँ, परफेक्ट स्क्वायर तब होती है जब रिमाइंडर ज़ीरो होता है, तो इसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। हमने वो चीज़ बतानी है जिससे इसका रिमाइंडर ज़ीरो बन जाए। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। होप सो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, हम इसका डिवीजन साइन से स्क्वायर रूट जिस तरह फाइंड करते हैं उसी तरह स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, फिर हम इसके तीनों क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो 9x4 है, 9x4 होता है 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर आपने इधर नीचे भी लिखना है और ऊपर भी लिखना है। 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा 9x4, ये कट गया। बाकी एक्सप्रेशन सारी इसी तरह आ जाएगी। -12x³ प्लस 22x स्क्वायर -13x प्लस 12। 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है जिससे -12x³ आए, तो -2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई में -2x, ये बन जाएगा -12x³, -2x और -2x प्लस 4x स्क्वायर, ये कट गया। 22x स्क्वायर -4x स्क्वायर, ये आ जाएगा 18x स्क्वायर -13x और प्लस 12। एक्सप्रेशन नीचे आएगी 6x स्क्वायर -2x में लास्ट वाला -2x ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा -4x। अब 6x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है जिससे 18 आए, तो +3 है, 6 3 18 होता है। 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 18x स्क्वायर -4x मल्टीप्लाई बाय 3 -12x, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ गया 9, माइनस प्लस प्लस माइनस। लीजिए ये एक्सप्रेशन कट गई। -13 प्लस 12x ये आ जाएगा -x, 12 -9 ये आ जाएगा +3। लीजिए ये रिमाइंडर आया है इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए। लेकिन ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर तब होती जब यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आता। अब हम उसके 3 क्वेश्चंस का आंसर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे फॉर मेकिंग द गिवन एक्सप्रेशन a perfect square the remainder must be 0। तो यहाँ पे रीज़न हमने लिखी कि इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए रिमाइंडर तो
0 होना चाहिए। तो अब आंसर लिखेंगे वी शुड, उसने पूछा था क्या इसमें ऐड किया जाए, हम लिखेंगे वी शुड ऐड x माइनस 3 टू दी गिवन एक्सप्रेशन। अब देखें कि ये कैसे आया, उसके लिए थोड़ा सा आपको रफ समझना पड़ेगा। ये है जी रफ। अब देखें, हमने क्वेश्चन ये करते हैं कि 2 में हमने क्या ऐड करना है कि जिससे आंसर 0 आए। हम इस रिमाइंडर को 0 बनाना चाहते हैं ना, तो 2 में क्या ऐड करेंगे जिससे 0 आए, तो ऑब्वियसली -2 ऐड करेंगे जिससे 0 आएगा। -2 में हम क्या ऐड करें कि जिससे आंसर 0 आए, तो ऑब्वियसली +2 ऐड करेंगे जिससे 0 आएगा। यानी कि अगर दो नंबर्स को हम ऐड करके 0 लाना चाहते हैं तो दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम -x + 3 को 0 बनाना चाहते हैं तो इसमें हम -x के साथ +x और +3 के साथ -3, ये एक्सप्रेशन हम ऐड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 बनेगी, ये रिमाइंडर 0 बनेगा। सो वी शुड ऐड x - 3 टू द गिवन एक्सप्रेशन। अब वो पूछा है सब्ट्रैक्ट क्या करना चाहिए। वी शुड सब्ट्रैक्ट -x + 3 टू दी गिवन एक्सप्रेशन। अब ये कैसे माइनस करना चाहिए, वही क्वेश्चन कि हम 2 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जिससे आंसर 0 आए। तो ऑब्वियसली 2 में हम 2 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। -2 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जिससे आंसर 0 आए, तो ऑब्वियसली -2 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम दो नंबर्स को माइनस करके 0 लाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तभी वो सब्ट्रैक्ट होके 0 आएगा। इसलिए -x + 3 में हम एग्जैक्टली -x + 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी इसका रिमाइंडर 0 आएगा। लास्ट उसने पूछा था व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। वी शुड टेक -x + 3 = 0 to find the value of x। हम -x + 3 को =0 कर लेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। दिस गिव्स द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, जिससे हमें x की रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड हो सकती है, दैट इज -x को अगर हम राइट साइड पे ले जाएं तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 3, ये x की रिक्वायर्ड वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बिल्कुल सिंपल था। इसके लास्ट तीनों आंसर ऐड करने के लिए डिफरेंट साइन की वैल्यूज ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए एग्जैक्ट वही सब्ट्रैक्ट करनी है, वैल्यू क्या होनी चाहिए उस एक्सप्रेशन को 0 करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। और ये पैटर्न स्टूडेंट सेम पेज नंबर 125 पे जो आपकी एग्जांपल है वो वाला पैटर्न है, और आपने भी इसी पैटर्न को फॉलो करना है। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के आंसर भी हमेशा इसी तरह स्टेटमेंट्स में दिए करते हैं। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई है। ओके।